कभी सोचा है कि खरबों कोशिकाओं से बना हमारा शरीर अपनी हर एक कोशिका की एकदम सटीक कॉपी कैसे बना लेता है? ये सब होता कैसे है? आज हम इसी जादुई प्रक्रिया के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। चलिए डीएनए रेप्लिकेशन की इस कमाल की दुनिया में उतरते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए। मान लीजिए आपके पास दुनिया की सबसे जटिल इमारत का ब्लूप्रिंट है और आपको कुछ ही घंटों में बिना एक भी गलती के उसकी एक हूबहू कॉपी बनानी है। ये तो सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना? पर मजे की बात यह है कि हमारी कोशिकाएं हर पल हर सेकंड यही कमाल का काम कर रही हैं। तो ये होता कैसे है? इसका राज छिपा है एक शब्द में, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए जैसे एक जिप वाली जैकेट को बीच से खोला जाता है और फिर हर आधे हिस्से का इस्तेमाल करके एक नई पूरी जैकेट बना ली जाती है। आखिर में हमारे पास दो जैकेट होती हैं और दोनों में एक हिस्सा पुराना और एक नया होता है। ठीक इसी तरह एक डीएनए से दो नए डीएनए अणु बन जाते हैं। तो ठीक है, कॉपी तो करनी है, पर इतना बड़ा काम आखिर शुरू कहाँ से होगा? कहीं से भी तो बस शुरू नहीं कर सकते, है ना? नहीं, इसके लिए एक बहुत ही खास जगह, एक खास शुरुआती बिंदु की जरूरत होती है। और वो खास जगह है ओरी-सी, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये डीएनए पर एक तरह का सिग्नल है जो चिल्ला चिल्ला कर कहता है, अरे यहीं से शुरू करना है, सारी मशीनें इधर आ जाओ। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात होती है, काम सिर्फ एक दिशा में नहीं होता। ये बीच से शुरू होकर एक ही झटके में दोनों तरफ फैलता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी सड़क को जल्दी बनाने के लिए दोनों सिरों से एक साथ काम शुरू कर दिया जाए। सोचिए कितनी तेजी से काम होता होगा। अब देखिए, ये सब कुछ किसी जादू से नहीं हो रहा। इसे अंजाम देती है प्रोटीन और एंजाइम की एक कमाल की टीम, हमारी अपनी मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन क्रू। तो चलिए इस टीम के एक एक खिलाड़ी से मिलते हैं। सबसे पहले एंट्री होती है हेलिकेज की। इसका बस एक ही काम है, डीएनए की कसकर बंधी हुई दोहरी लड़ी को खोलना, बिल्कुल एक जिप की तरह। ये उस जेनेटिक जिप को खोलता जाता है ताकि अंदर के ब्लूप्रिंट को पढ़ा जा सके। अब जैसे ही हेलिकेज डीएनए को खोलता है ना, तो ये दोनों स्ट्रैंड्स वापस चिपकने के लिए तड़पते हैं। यहीं पर काम आते हैं एसएसबी प्रोटीन्स। ये सपोर्ट क्रू की तरह हैं जो दोनों लड़ियों को पकड़ कर रखते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन साइट खुली रहे और बाकी टीम आराम से अपना काम कर सके। अब यहाँ एक छोटी सी मुश्किल है। हमारा जो मेन बिल्डर है वो एकदम खाली जगह पर काम शुरू नहीं कर सकता। उसे एक स्टार्टिंग ब्लॉक चाहिए, जैसे किसी रेस में होता है। तो प्राइमेज आता है और आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, मतलब प्राइमर, रख देता है। ये एक तरह का सिग्नल है कि चलो यहाँ से बनाना शुरू कर। और अब एंट्री होती है इस पूरे शो के असली स्टार की, डीएनए पॉलीमरेज 3। ये है हमारा मास्टर बिल्डर। ये पुराने स्टैंड को पढ़ता है और एक एक करके सही न्यूक्लियोटाइड जोड़कर नया स्टैंड बनाता जाता है, और वो भी कमाल की रफ्तार और ऐसी सटीकता के साथ कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। अच्छा, एक बार जब मेन काम हो जाता है तो एक स्पेशल क्लीनअप क्रू आता है, डीएनए पॉलीमरेज आई। इसका काम है उन अस्थायी आरएनए प्राइमर्स को हटाना, याद है ना, जो प्राइमेज ने लगाए थे, और उनकी जगह पर पक्का वाला सही डीएनए लगा देना, मतलब कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और आखिर में आता है डीएनए लाइगेज, हमारा फाइनल फिनिशर। यह समझिए एक मॉलिक्यूलर गोंद है। इसका काम है डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों के बीच जो भी गैप्स रह गए हैं उन्हें भरकर एक मजबूत, बिना जोड़ वाली, एकदम परफेक्ट लड़ी बना देना। तो अब जब हम अपनी पूरी कंस्ट्रक्शन टीम से मिल चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये असेंबली लाइन असल में काम कैसे करती है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती सामने आती है, जिसे हमारी टीम बड़ी ही चालाकी से हल करती है। मोटे तौर पर कहें तो ये पूरा प्रोजेक्ट इन 3 आसान स्टेप्स में होता है। शुरुआत, जहां डीएनए खुलता है, फिर आता है विस्तार, जहां नए स्ट्रैंड बनते हैं, और आखिर में समापन, जहां काम पूरा होता है और 2 नए डीएनए अणु अलग हो जाते हैं। और ये रही वो चुनौती जिसकी हम बात कर रहे थे। कल्पना कीजिए कि एक 2 वे सड़क है। एक लेन तो सीधी है, तो उस पर एक ही बार में बिना रुके काम हो जाता है। ये है हमारा लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन दूसरी लेन वो उल्टी दिशा में है, तो उस पर काम रुक रुक कर छोटे छोटे टुकड़ों में करना पड़ता है। और यही है हमारा लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड पर बनने वाले डीएनए के इन छोटे अलग अलग टुकड़ों को एक खास नाम दिया गया है, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। बाद में, जैसा कि हमने देखा,
हमारा फिनिशर। डीएनए लैगेज आकर इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ देता है। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? वजह यह है कि हमारा मास्टर बिल्डर डीएनए पॉलीमरेज 3 एक वन वे स्ट्रीट की तरह है। वो सिर्फ एक ही दिशा में काम कर सकता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में 5 प्राइम से 3 प्राइम कहते हैं। तो जब उसे उल्टी दिशा में जाना होता है तो उसे रुक रुक कर छोटे छोटे टुकड़ों में काम करना पड़ता है ना कमाल का जुगाड़? तो चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के अंत में चलते हैं और देखते हैं कि इस शानदार मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग का अंतिम नतीजा यानी हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है। याद है ना, काम 2 विपरीत दिशाओं में शुरू हुआ था। जब ये दोनों कंस्ट्रक्शन टीमें डीएनए की लड़ी पर आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार एक दूसरे से मिलती हैं, तो ये एक सिग्नल होता है कि बस कॉपी करने का काम पूरा हो गया है। और ये रहा नतीजा। एक डीएनए अणु से बन गए 2 बिल्कुल एक जैसे डीएनए अणु। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब एक कोशिका को 2 में बंटना होता है तो हर नई कोशिका को निर्देशों का एक पूरा और सटीक सेट मिलना ही चाहिए। इसी से तो जीवन आगे बढ़ता है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? इस प्रक्रिया से 2 नई डीएनए कॉपियां बनी। हर कॉपी में एक पुराना और एक नया स्ट्रैंड है। ये प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से सटीक होती है और यही वो चीज़ है जो ये सुनिश्चित करती है कि हमारी आनुवांशिक जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बिना किसी गड़बड़ी के पहुंच सके। और यहीं पर एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहेंगे। ये प्रक्रिया 99.9% से भी ज्यादा सटीक है, लेकिन सोचिए क्या होता है जब कभी कभार इसमें कोई गलती हो जाती है। और 0.1% का क्या? ब्लूप्रिंट में हुई एक छोटी सी गलती का नतीजा क्या हो सकता है? ये वो सवाल है जो हमें म्यूटेशन, बीमारियों और यहाँ तक कि जीवन के विकास की एक बिल्कुल नई और दिलचस्प दुनिया में ले जाता है।